गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि टीटी पास करना ज़रूरी है, उसको देखते हुए इस परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा की अहमियत कितनी बढ़ गई है और इनका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा है, और अगर जारी किया जाएगा तो आपको आवेदन कैसे करने हैं। आज की वीडियो का मेरा मौजू यही है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन न्यूज़। आज लाखों छात्र छात्राएं शिक्षक बनने का सपना संयोजिए हुए हैं और उन सभी की निगाह सिर्फ एक ही खबर पर है कि सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा। जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उम्मीदवार का इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है। जो युवा शिक्षक बनने की तैयारी में हैं उनके मन में लगातार यही सवाल है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा और आवेदन कब से शुरू होगा। इस बार सीटेट का नोटिफिकेशन इसलिए अहम हो गया है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ख़ास आदेश जारी किया था जिसमें परीक्षा की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बता दें कि सीटेट हर साल 2 मरतबा होता है, एक मरतबा जुलाई के महीने में और दूसरा दिसंबर के महीने में। इस बार जुलाई के महीने में एग्ज़ाम नहीं हुआ था और उम्मीद यही की जा रही थी कि सितंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और दोनों सत्रों की जानकारी एक ही नोटिफिकेशन में दी जा सकती है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उम्मीदवारों को उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो क्या है CTET.nic.in पर जा कर के आवेदन करना होगा। परीक्षा 2025 के दिसंबर महीने में होने की संभावना है। आवेदन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट 2025 लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि नए हैं। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें दस्तावेज जैसे फ़ोटो हो गया, इस पर साइन करेंगे। जितने पढ़े लिखे हैं उन सभी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। उसके बाद उसका जो फीस लगता है 1000 रुपये या उससे समथिंग में, वो जमा करना पड़ेगा। उसका सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके जमा कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये पेपर जो होता है वो 2 लेवल का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है 1 to 5 क्लास के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 क्लास के लिए होता है। पेपर 1 के लिए कम से कम DLED होना चाहिए और पेपर 2 के लिए BEd की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर कोई अभ्यर्थी दोनों स्तरों को पढ़ाना चाहता है तो उन दोनों परीक्षा को दे सकता है। चलिए अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया था वो क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही यानी 2 सितंबर को एक आदेश जारी किया था कि अब TET या सीटेट पास करना सभी शिक्षकों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो शिक्षक पहले से नौकरी में हो या फिर नई भर्ती हो। माने सभी को यह परीक्षा पास करनी होगी। जिन शिक्षकों की नियुक्ति RTA एक्ट लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवा में 5 साल से ज़्यादा का समय बाकी है, उन्हें 2 साल का अतिरिक्त समय मिलेगा ताकि वो परीक्षा पास कर सके। अगर कोई शिक्षक क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो पदोन्नति जो था उसका लाभ नहीं मिलेगा और उसके भविष्य पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सरकार का होता है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है, इसे SHP बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि इससे कोई फ़ायदा होने की उम्मीद नहीं। अब बताते हैं कि परीक्षा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। सीटेट को शिक्षक बनने की राह में सबसे बड़ी सीढ़ी माना गया है। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के बाद उम्मीदवार देश भर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं, यानी कहते कि पढ़ा सकते हैं। पहले इसका प्रमाण पत्र का जो वैलिडिटी था वो 7 साल के लिए था, लेकिन अब उसको कहता है कि लाइफ टाइम के लिए कर देंगे। यानी अगर एक बार एग्ज़ाम दे देंगे तो आपके लिए सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक
वैलिड रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।